सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। मुझे आशा है कि आप लोगों ने जेट का पेपर अच्छे से दिया होगा और सभी ने अपने अच्छे सॉल्यूशन दिए होंगे। आज हम उसके आंसर की देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी रहने वाली है, उसके बाद में एग्रीकल्चर और जेट का भी अपन आंसर की देखने वाले हैं। आपने कितना किया है, कितने सही हुए हैं और इसका मिलान कर लीजिए। और सबसे सटीक आंसर की जहाँ तक है 99% बहुत ही सही आंसर की रहने वाली है। और सभी क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन आए हैं। लगभग जो आपको कराया है उसमें से 40 में से लगभग पूर्ण रूप से 40 क्वेश्चन आपके मिले हैं। और आपके जो टेस्टों में क्वेश्चन दिए हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आंसर कीज में, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। अपने खूब अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में कि वॉलवॉक्स क्या होते हैं, स्पाइरोगायरा क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं भाई, ये एल्गी होते हैं। न तो कोई ब्रायोफाइटा होगा, न टेरिडोफाइटा होगा, ये होंगे तो होंगे क्या, एल्गी होंगे और एल्गी से संबंध रखेंगे ये। तो पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा इसमें। और बहुत अच्छे से इसको समझा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको भी। भ्रूण कोश होते हैं, इनमें ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये क्या होते हैं इनमें, तो ये क्या होते हैं भाई। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा पार्थेनोकार्पी। ये अपने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन अच्छा है और ये पढ़ा हुआ था, पार्थेनोकार्पी हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा। ये टेस्टों में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा तीसरा। फटाफट आंसर के देखते हैं। आज डिजिटल माध्यम नहीं होने के कारण इस पर बनानी पड़ रही है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सभी क्लासों की आ जाएगी, आपको डिजिटल रूप से फोटो भी दिखेगी उसमें। फूलों में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फूलों में क्लिस्टोगेमी को बढ़ावा देती हैं और ये पड़ा हुआ है स्वपरागण में अपने की क्या होता है, क्लिस्टोगेमी से स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, स्वपरागण। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें में दूसरा आ जाएगा, चौथे में दूसरा आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, उपापचय मार्ग को ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलने की क्रिया को क्या कहलाते हैं। कम से कम खूब क्वेश्चन कर लिया, 10-15 बार क्वेश्चन कर लिया इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, अच्छा क्वेश्चन था और ये भी अच्छा क्वेश्चन आया है, सब देखे हुए क्वेश्चन है। गेहूं का मोलिया रोग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होगा भाई, ये होता है नेमाटोड के द्वारा। नेमाटोड कह दो या नीमेटोड कह दो, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, गेहूं का मोलिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी क्वेश्चन में दिया था मैंने कि ग्रास गोपर में कितने श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, तो ये 10 पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट था, लगाया भी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 7वें का। यदि आप लोगों का स्कोर रहा होगा तो बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके देखे हुए हैं। बिल्कुल इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आउट ऑफ सिलेबस गया है। निम्न में से मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, तो सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, तो आपने पढ़ा था कौन सी आ जाएगी, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, डोरसेटा है ही नहीं, ये तो आएगी नहीं। कौन सी आ जाएगी, एपिस इंडिका आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताना कितने सही बैठ रहे हैं आपके बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए में कोकून का निर्माण कहाँ होता है, तो अपन ने पढ़ा था 14, 15, 16 और ये होता है क्लाइटेलम में। क्लाइटेलम में क्या होता है, कोकून का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो गया। बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं और बहुत ही सरल पेपर है, इससे सरल हो भी नहीं सकता आपके लिए। तो निम्न में से कौन से कीटनाशक सिंथेटिक पायरोथोइड नहीं है, इसमें नहीं का ऑप्शन पूछा है। तो ये तीनों तो हैं, जबकि स्पेनोसेड, ये स्पेनोसेड नहीं आएगा, ये स्पेनोसेड इसमें नहीं आ सकता। बाकी ये तीनों है, ये राइट आंसर में हो जाएंगे। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्पेनोसेड इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोमोन ट्रैप होता है, ये कीट नियंत्रण की किस श्रेणी में आता है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये किस श्रेणी में आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ये यांत्रिक नियंत्रण में शामिल होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, खूब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। 11 में ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, यांत्रिक नियंत्रण। नेक्स्ट, खपरा बीटल के बारे में कह दिया था आप लोगों से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसका वैज्ञानिक नाम कम से कम 10 बार पढ़ लिया। ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम है, ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। खपरा बीटल से हमेशा हर बार क्वेश्चन आता है। हड्डियों और उपास्थियों को जोड़ने का काम बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कौन करता है भाई, संयोजी ऊतक करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का बंध कहलाता है, यह इसमें हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। इसमें हो जाएगा कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यदि बाई दे देता तो हो जाता, लेकिन कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन आ जाएगा, क्योंकि यह ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीमोग्लोबिन के साथ में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा और ये 100% सत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा सर्वग्राही हो जाएगा, ए बी प्लस सर्वग्राही है। सर्वधाता के रूप में पूछता तो ओ नेगेटिव हो जाता।
स्पर्मेटिड होते हैं। स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, या स्पर्मेटिड कहा था आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये कैसे होते हैं, अगुणित, एन गुणित होते हैं स्पर्मेटिड, या जो स्पर्मेटिड होते हैं ये कैसे रहेंगे, हमेशा एन गुणित रहेंगे। जब ये मिल जाते हैं तो नर युग्मक उद्भिद और मादा युग्मक उद्भिद दोनों के मिलने के बाद में ये कैसे रहेंगे, अगुणित से द्विगुणित के रूप धारण कर लेंगे। अभी इसमें आ जाएगा अगुणित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मानव शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछ रहा है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। पहले कार्बोहाइड्रेट देगा, उसके बाद में प्रोटीन्स देंगे, उसके बाद में कौन सा देगा, वसा देती है, तो प्राथमिक में कौन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से कौन सा लक्षण सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, कौन सा लक्षण पाया जाता है, शीत रक्त, क्या शीत होता है क्या सभी कशेरुकियों में, ये तो गलत हो जाएगा। और अंडे देते हैं, सभी कशेरुकी अंडे नहीं देते, तो विकास की किसी ना किसी अवस्था में क्या हो जाते हैं, नॉन कोड्स का क्या होना, पाया जाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आंसर जाएगा इसमें बी की तरफ। नेक्स्ट की बात करें 19वां, उत्सर्जनीय संरचना के रूप में, बहुत बार बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसमें कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट पूछा है ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, प्लेटे हेलमिंथेज। प्लेटे हेलमिंथेज में भाई क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसके संग में संयुक्त उपांग व बाह्य जो त्वचा होती है ये कैसी होती है, कठोर पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, कौन सा, ऑर्थोपोडा, काइटिन की पाई जाती है। और संयुक्त क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, ऑर्थोपोडा में। बहुत बार क्वेश्चन कर लिया, आपको कमेंट करना है कि आपके कितने बायोलॉजी में सही हैं, ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां, किसी यूकेरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, किस यूकेरियोटिक कोशिकांग में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बने हुए होते हैं, तो ये बने हुए होते हैं, ये एक लाइन में मैंने लिखाया था, ये बने हुए होते हैं गोल्जिकाएं। क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि क्या होती हैं, अंतःप्रद्युजालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करती है, वसा का संश्लेषण करती है और प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और इसी से ही किसका निर्माण होता है, गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है, गोल्जिकाएं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा बी की तरफ, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि प्रजातियों की बात कर रहा है, प्रजातियां क्या कह रहा है, और बहुत ही सिंपल पेपर आया है। यदि आप जहाँ तक कर पाते तो 30 से अबाउ सही होते आपके, अच्छे से पढ़ के किए होंगे, तो आप कमेंट करना कितने राइट आंसर है आपकी। और नेक्स्ट आ जाएँ, यदि सर की डलवाएँ तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको पहले ये मिल जाए एक बार सभी के पास। प्रजातियों में विविधता का मतलब होता है प्रजातियाँ क्या होना, भिन्न भिन्न होना। ये कब बढ़ती हैं, कब होती हैं, तो भिन्न भिन्न कब होगी, तो ये बहुत ही सरल है देखने पर, लेकिन कठिन जब बन जाता है ऑप्शनों के अनुसार। तो आपको ये एक बार बताया था कि विभिन्नताएं कब आएंगी, जब प्रजातियां क्या होंगी कि उच्च ऊंचाई से कहाँ पर जाएं, निम्न ऊंचाई पर जाएं, या उच्च अक्षांश से कहाँ पर आए, निम्न अक्षांश की ऑप्शन आए, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सटीक ऑप्शन डी बैठ रहा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, डी राइट आंसर है, और गलत हो रहे हैं, बाकी सबसे सटीक हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, अपने खूब पढ़ा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, और इसमें पूछा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। अरे कब करते हैं भाई एंटीबायोटिक्स का उपयोग, हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करेंगे चयनित मार्कर के रूप में करेंगे, हम एंटीबायोटिक के द्वारा चयन करेंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी। किस तरफ जाएंगे, बी की तरफ। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर, यानी डिप्लोटेड जीव में जो क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार हैं, ये किसके जिम्मेदार हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन, यदि ऑप्शन भी काट के करें तो भी सही हो जाएगा। अपन क्रॉसिंग ओवर क्या करते हैं कि दोनों जीन्स होते हैं, दोनों जीन्स के एलील होते हैं, इनको पुनः संयोजन के लिए यानी पुनः जोड़ने के लिए क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार रहते हैं, पुनः जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा राइट आंसर 3 की तरफ, लिंक्ड एलील, लिंक एलील्स में क्या हो जाए, पुनः संयोजन हो जाए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बैठेगा। जीन का प्रभुत्व नहीं होगा, जीन अभिव्यक्ति नहीं होगा, जीन के बीच लिंकिंग नहीं होगा, जीनों के बीच नहीं होता लिंकिंग, एलील्सों में क्या हो जाता है, पुनः संयोजन को अपन क्या कह देते हैं, क्रॉसिंग ओवर जिम्मेदार रहता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी की तरफ। 25वां क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये एग्रीकल्चर का है लेकिन बिल्कुल सरल है। आलू की अली ब्लाइट को खेत में आसानी से पहचाना जा सकता है, क्यों पहचाना जाता है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर जाएगा क्योंकि पत्तियां इसमें क्या होती है, सकेंद्रित रिंग बनते हैं। ऑप्शन नंबर किसमें चल जाएगा, फर्स्ट में, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 25वें में ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, बिल्कुल सिंपल पेपर है, सारा का सारा आपको कॉफी में से मिल जाएगा। यदि आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी नहीं है जो बाहर जा रहा है। रस्ट फफूंदी किस वर्ग में आती है, रस्ट फफूंदी किस वर्ग में आएगी, बेसिडोमाइसिटेज, इसमें आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी की तरफ चल जाएगा, बेसिडोमाइसिटेज, ये ऑप्शन नंबर सी।
रस्ट फफूंदी, फफूंदी में से है तो फफूंदी के अब देख लो इसमें से फफूंदी का किस वर्ग में नहीं है, तो किस वर्ग नहीं है, तो सी का दे रखा है इसमें, रस्ट फफूंदी किस में आ जाएगी, सी वर्ग में आ जाएगी। निम्न में से एक तिलहन फसल है, तो तिलहन फसल कौन सी हो जाएगी, तो भाई सूरजमुखी हो जाएगी तिलहन फसल। ऑप्शन नंबर किसकी तरफ चल जाएगा, सी की तरफ। बिल्कुल सिंपल पेपर है, यदि आपने तरीके से पढ़ा होगा, एक एक क्वेश्चन किया होगा, तो बिल्कुल सिंपल पेपर है, बहुत अच्छे से कॉपी में से A to Z मिले हैं। मैंने तो फिर भी कहा था कि भाई 4-5 क्वेश्चन आउट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी में से 40 ऑफ 40 मिले हैं। नेक्स्ट देखिए 28वां, निम्न में से, अब ये एग्रीकल्चर का है लेकिन बायोलॉजी में भी कन्वर्ट होगा। मैंने कहा था कौन सी फसल सबसे ज़्यादा है, कौन सी फसल सर्वाधिक योगदान है हमारे भारत में, इनको याद कर लेना। 3 फसलें जो कि वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देती हैं, वो कौन सी देती हैं भाई, गेहूं देता है, एक चावल देता है और एक मक्का। ऑप्शन नंबर हमारा चल जाएगा ए, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नहीं बन रहा इसमें, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 28वें में ए। नेक्स्ट, विश्व में प्रमुख खाद्य फसलें की किस कुल की किस फैमिली में होती हैं, तो ये मैंने पहले ही बताया था, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा इसमें। कौन सा आ जाएगा, बी। कौन सा कुल के आ जाएंगे, ग्रेमिनी कुल, घास कुल के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सबसे सटीक है। आप मिला लेना, जितने बैठे हैं एक बार कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको एग्रीकल्चर की भी मिल जाए और केमिस्ट्री की भी मिल पाई, और आपको PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 30वां, ऑप्शन नंबर 30वां, ये खूब अच्छे से पढ़ाया अपन ने कि ग्लूकोज का श्वसन गुणांक क्या होता है। ग्लूकोज का श्वसन गुणांक पढ़ा है कि भाई ग्लूकोज का श्वसन गुणांक 1 होता है, ग्लूकोज का श्वसन गुणांक 1 होता है। ये मैंने एक लाइन में लिखा रखा है, आपको याद भी कराया था, अच्छे से पढ़ना था। सबसे कम वाष्प उत्सर्जन अनुपात कहाँ देखा जाता है, तो केम, CAM, केम पादप में एक लाइन लिख रखी है, केम पादप, जिसमें सबसे कम वाष्प उत्सर्जन का क्या पाया जाता है, अनुपात देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएंगे। यदि आपने अच्छे से किया है तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं दिए हुए, तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना होगी। कमेंट जरूर कर देना भाई कितने किए हैं, कितने अच्छे हैं। ये अपने पढ़ाए टेपिटम के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा है कि पराग कोश की भित्ति की सबसे अंतिम सतह होती है, वो कौन सी होती है, टेपिटम होती है। और टेपिटम क्या कार्य करती है, ये पराग कोशों को पोषण प्रदान करने में सक्षम होती है। ऑप्शन नंबर जाएगा इसमें ए की तरफ। बेटा सभी सब्सक्राइब कर लेना एक बार, ताकि आपको वीडियो डलते ही आ जाए। इसमें पहले भी आपने कर रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कर रहा हो तो कर लेना। एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, ये भी अपन ने बहुत अच्छे से किया था, एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें बायोमास का पिरामिड कैसे होगा। अब एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में कैसा होगा, तो हम पढ़ते आए हैं, एक ही रूप में लिखा था कि कैसा होगा भाई, उल्टा होगा। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड हमेशा कैसा पाया जाएगा, उल्टा पाया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, साइलियम, साइलियम का कौन सा सामान्य औषधि प्रयोजन के लिए उपयुक्त किया जाता है, तो कौन सा भाग है ऐसा कि उसको साइलियम के द्वारा उपयुक्त किया जाता है, तो वो कौन सी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर चल जाएगा इसमें राइट आंसर जड़े, जड़े की तरफ ही जाएगा, जड़े करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जड़े करती है। नेक्स्ट भाग चलते हैं अपन 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये एक रूप में लिखाया था कि भाई पाइथेरम जो कीटनाशक प्राप्त होता है किससे होता है, तो आपको इसमें करना था काइसेथम। ऑप्शन नंबर चल जाता हमारा डी की तरफ, ऑप्शन नंबर डी चल जाता। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, यह पाइरेथ्रम मैंने एक शब्द में लिखा रहा था, पाइरेथ्रम कहाँ से प्राप्त होता है, फूलों से प्राप्त होता है। तो जहाँ पर फूल दिखे आपको वही राइट आंसर करना था। कहाँ से होता है भाई, फूलों से, तो फूल ऑप्शन किसमें है, इसी में दे रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर डी की तरफ। ब्रेसिका जेंसिया निम्न में से किसका संकरण है, तो ये आपको लग रहा होगा कि भाई कराया नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये एक फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। मैंने एक बात कही थी आपको, ब्रेसिका निग्रिया और ब्रेसिका रापा, इनका संकरण करवाएं तो ये कौन सा संकरण में आ जाएंगे, ये ब्रेसिका जर्सिया का संकरण होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करना भाई कितने राइट हुए हैं आपके। 37वां, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अपन ने खूब दिया है इस क्वेश्चन को और बार बार किया है इसको, खूब इंपॉर्टेंट साबित करके बताया आपको कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट हो सकता है। देखिए कितनों का राइट आंसर है, कमेंट करना एक बार। बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है, किसके प्रति भाई प्रतिरोधी होगा बीटी कपास, तो ये किसके प्रति होगा, वॉलवर्म के द्वारा, या वॉलवर्म्स कह सकते हैं। ये कैसा होता है, गुलाबी होता है, तो गुलाबी वॉलवर्म्स के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, केलस, केलस
ये अपने जैव प्रौद्योगिकी का ही क्वेश्चन है और इसमें एक ही शब्द जोड़ दिया है कि केलस से सूट। सूट का मतलब होता है प्रेरोव। प्रेरोव उत्पन्न के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार होते हैं? तो अपने दो हार्मोन मिलाए थे इसमें, एक तो साइटोकाइनिन मिलाया था और एक ऑक्सिन मिलाया था। साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक होती है जबकि ऑक्सिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है? लंबाई में वृद्धि करता है और सबसे पहले हमें किस में वृद्धि करानी थी? जड़ों में वृद्धि करानी थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें राइट आंसर 2। ऑप्शन नंबर किस पे चल जाएगा? 2 की तरफ चल जाएगा। 2 राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अधिक साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन मिलाते हैं, 2 की तरफ चल जाएगा। नेक्स्ट, गेहूं में पीपली या पीपलियो या रस्ट रोग के जनक कौन है? इसमें जनक पूछा है भाई, जनक कौन है भाई? इसमें हो जाएगा सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा की तरफ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी राइट आंसर होगा इसमें, सर्कोस्पोरा। डी करेक्ट है, डी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है और ये भी अपन ने खूब अच्छे से किया है कि ये नाम मैंने नोट लगा के आपको एक लाइन भी लिखाई है कि सिट्रिक केकर का रासायनिक बंध किया जाता है किससे? स्ट्रेप्टोसाइक्लिक द्वारा। स्ट्रेप्टोसाइक्लिक द्वारा। ऑप्शन नंबर कहाँ चल जाएगा? ए की तरफ। सभी कमेंट करना, देखिए आपके कितने सही हैं और कितने गलत हुए हैं। नेगेटिव प्लस में सही कमेंट करना, किसी का गलत हुआ है, कोई डाउट हो तो भी कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू आज के लिए। और वीडियो आपकी एग्रीकल्चर की, केमिस्ट्री की डलवाएंगे अभी। थैंक यू।